कि आपसे ज़्यादा बेहतरीन कोई भी नहीं हो सकता। एक कोट है, अबव ऑल बी ट्रू टू योरसेल्फ। सबसे पहले आप अपने आप से सच्चे बने। समझें तो बहुत कुछ है, ना समझें तो कुछ भी नहीं। बेसिकली इतना इम्पोर्टेंस दें अपनी लाइफ में अपने आप को, अपने आप से ईमानदार हो जाएं, सक्सेस बहुत नज़दीक है। ठीक है, आप सब यहाँ एक ब्राइट फ्यूचर के लिए आ रहे हैं। आप सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। एवरीवन हैज़ अ ड्रीम, like he wants to be or she wants to be an engineer and doctor and so many other things. हर बच्चा चाहता है कि वो लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करे, बहुत बेहतरीन सा करे। आज अपने पेरेंट्स के लिए वो जो कुछ नहीं कर पा रहा है, आगे चल के वो करे और इतना अच्छा करे कि 4 लोग देखें और कहें कि हाँ, फला का बच्चा जो है वो इतना सक्सेसफुल है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा सा किया है। और ये सब करने के लिए ना बच्चों बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ एक चीज़, ईमानदारी, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के रिगार्ड्स भी हैमलेट एक प्ले है, उसमें भी कहा है। ठीक है, विलियम शेक्सपियर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं उनके रिगार्ड्स। उनके प्लेज को अगर आप पढ़ते हैं, उनके प्ले आप देखते हैं, उनकी पोएम्स को आप पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आपने पढ़ा भी होगा, इंग्लिश में एक बहुत बेसिक सा कोट है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से अच्छा कुछ भी नहीं है। ईमानदारी दिखानी किसे है? दुनिया को ईमानदारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमें ईमानदारी दिखानी है सबसे पहले खुद को। हमें ईमानदारी शो भी करनी है सबसे पहले खुद को। लाइक मैं अपनी लाइफ में आज जहाँ भी जिस भी मुकाम पे हूँ, मेरे जितने भी साथी हैं, मेरे जितने भी मेंटोर हैं, जिनमें वन ऑफ डॉक्टर संजीव हैं, वो मेरे बड़े अच्छे मेंटोर हैं। मैं आज भी इनको फॉलो करता हूँ, इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। जितने बार भी मिला हूँ, हर बार 2 नई बातें सीखते हो। ठीक, आप भी अपनी लाइफ में ऐसे ही रूल्स को फॉलो करें। जब भी किसी के साथ मिलें, किसी से बात करें, किसी के साथ बैठें, तो 2-4 नई चीज़ें सीख के निकलें। हर इंसान के पास अच्छी क्वालिटीज़ हैं। उन अच्छी क्वालिटीज़ को अगर आप फॉलो अप करना लग जाओगे, उनके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करने लग जाओगे, तो नो डाउट बहुत जल्दी से सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, उसी में एक बहुत बेसिक सा रूल आज आपको बता के जा रहा हूँ। अगर आपने अपनी लाइफ में ये रूल फॉलो किया तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे बहुत सारे कलीग्स भी बैठे हैं, ये सब भी अगर चाहें तो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। बहुत बेसिक सा रूल है, डबल एच रूल बोलता हूँ मैं इसको। डबल एच, एच फॉर हैंड जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, इस डबल एच के रूल में सिर्फ 2 एच हैं जो 2 सिंपल से वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट एच रिप्रेजेंट करता है ऑनेस्टी को, ईमानदारी। लाइक आप जब भी कुछ करें ईमानदारी से करें। आप पढ़ने बैठ रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ें। मन कर रहा है पढ़ना है, नहीं मन कर रहा है नहीं पढ़ना है। दिखाने के लिए नहीं पढ़ना कि पेरेंट्स बैठे हैं और मैं बुक खोल के बैठा हूँ, या मुझे टीचर्स देख रहे हैं तो मैंने बुक खोल ली, या किसी ने मुझे टोक दिया तो मैं अपनी किताब खोल के बैठ गया और दिखावा कर रहा हूँ, झूठा दिखावा कर रहा हूँ। ऐसा काम नहीं करना। हमने ईमानदारी से करना है जो कुछ करना है। ईमानदारी इतनी हो कि 24 घंटे में एटलीस्ट 2-3 घंटे तो आपके मन में आए कि हाँ, मुझे कुछ लाइफ में करना है, मुझे कुछ पढ़ना है। आप अपनी सिटिंग कैपेसिटी जनरेट कर लें। बहुत बेसिक सी चीज़ है। धीरे धीरे बैठना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पढ़ने के लिए बहुत ईजी सा स्टेप है। आप बैठे, किताब खोलें, पढ़ें, बंद कर दें, लिखना शुरू करें। क्या पढ़ा है नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, दिमाग पे जोर डालें। कुछ तो पढ़ा होगा, एक लाइन तो याद होगी, एक वर्ड तो याद होगा, वो भी याद नहीं है, फुल स्टॉप तो याद होगा कि अप्रोक्सीमेट 3 या 4 वर्ड्स के बाद में फुल स्टॉप लगा था। आज फुल स्टॉप लिखें, कल एक वर्ड लिख पाएंगे, परसों एक लाइन लिख पाएंगे, नेक्स्ट से पूरा पेज याद हो जाएगा। थोड़े थोड़े दिन के बाद स्टडी जो है वो इस लेवल पे आ जाएंगी कि हम किताबें खोलेंगे, एक बार पढ़ेंगे, पूरी याद होगी। विवेकानंद जी के बारे में सुना है ना? विवेकानंद जी के अंदर ये सबसे बड़ी कैपेसिटी थी कि उन्होंने अपनी लाइफ में जिस भी किसी किताब को पढ़ा, दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कहीं से भी पूछो किसी भी लाइन को, वो याद होती थी कि फला पेज पे ये लाइन लिखी है। उस टाइप की मेमोरी को आप जनरेट कर सकते हो, बशर्ते आप पढ़ें और लिखें।
और हर बार बिना देखे कोशिश करें, जितना हो सके एक बार पढ़ लिया तुरंत लिखना शुरू करेंगे, नहीं लिख पा रहे दूसरी बार पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, फिर ट्राई करेंगे। ये कैपेसिटी अगर जनरेट कर ली ईमानदारी से, आई नो मैंने अभी अभी जस्ट एक वर्ड बोला है, सबसे पहले ऑनेस्टी, वो ईमानदारी खुद से शो करनी है, मुझे कुछ करना है। ये क्यूरियोसिटी जनरेट कर ली कि मुझे कुछ करना है, लेकिन ईमानदारी से करूंगा तो ही तो हो पाएगा। तो ये ईमानदारी अपने आप को शो करनी है, दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है कि उससे क्या फायदा होगा, क्या लॉस हो रहा है। आपको 100 रुपये रोड पे पड़े मिल रहे हैं, वो आप किसी को उठा के दें, वो ईमानदारी है। ना दें तो भी आप अपने आप से तो देखें, क्या मैंने ईमानदारी शो की? मैंने नहीं दिया, उठा के पॉकेट में डाल लिया, बेसिक सी चीज़ थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से, ठीक है। लेकिन अगर दिया है तो वो एक ईमानदारी है, मेरा ज़मीर नहीं मान रहा है, वो ईमानदारी आप अपने आप से शो करते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा नहीं करना कि सोशल मीडिया पे मैं 4 पोस्ट ले रहा हूँ, मेरे आज फला के पर्स मिल गया, हमने उसको लौटाया, उसकी 4 फोटोज हम सोशल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ढकोसला है बेटा, दिखाना है। ऐसी सारी चीज़ों पे काम नहीं करना, हमें काम किस पे करना है? अपने आप पे। ये ईमानदारी दिखानी है, और ये ईमानदारी दिखाने में सबसे ज़्यादा बड़ी जो दिक्कत है वो रिप्रेजेंट करता है सेकंड एच। जो हम स्टार्टिंग में डबल एच के बारे में बात कर रहे थे, उसमें पहला एच ऑनेस्टी है, और ईमानदारी दिखाने से रोकने के लिए दूसरा एच होता है जिसका नाम है हेजिटेशन। क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं? झिझक। अपनी भाषा में हम बोलते हैं शर्म आती है, ठीक है। ये झिझक सबसे पहले जनरेट होती है क्लासरूम से। एक बार कोई भी बच्चा अपनी लाइफ में हमेशा हिम्मत करता है कि मैं फला फला टीचर से, मोस्टली मैथ्स टीचर के साथ ऐसा होता है कि उनसे एक बार हिम्मत करके पूछा था, सर ये क्वेश्चन नहीं आया, और उस सर ने सिर्फ एक ही बात बोली थी, उसके बाद दोबारा हमने वो चीज़ लागू नहीं कर पाए। सर ने यही कहा, खड़े हो, आजा बोर्ड पे। जिस दिन हमें बोर्ड पे बुलाया गया, हम इतने ज़्यादा शर्मिंदा हुए, इतने ज़्यादा शर्मिंदा हुए, या इतने ज़्यादा शर्मिंदा किए गए किसी ना किसी टीचर के द्वारा, किसी ना किसी मेंटोर के द्वारा, कि तेरे को ये बात नहीं आती, कितने बार समझाना पड़ेगा। और हर बार हर टीचर बोलता है, बेटा 1000 बार पूछो, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन जब कभी किसी बच्चे ने हिम्मत करी तो टीचर ने उल्टा बोला, इतनी सी बात है, ये समझ में नहीं आ रहा, क्या दिमाग है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इस चीज़ से हम इतना खौफ खा गए कि वो हेजिटेशन में कन्वर्ट हो गया, वो शर्म में कन्वर्ट हो गया। दोबारा हमने वो हिम्मत कभी दिखाई ही नहीं, और वो हिम्मत आगे चल के हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी लाइफ में। कहते हैं ना, मैं बहुत बेसिक सा एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, रीजनिंग, और उसमें एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक में फर्स्ट रूल होता है कि पॉसिबिलिटी कंडीशंस आर ऑलवेज रॉन्ग। संभावना की स्थिति हमेशा गलत होती है। वही चीज़ आपके एग्जाम्स में लागू होती है। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, आपने वो हेजिटेशन की वजह से पूछा नहीं, लेकिन 101% वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। ये कभी भी नोटिस करना, ठीक है। वही क्वेश्चन हमेशा दिखेगा, बार बार ज़िंदगी में सामने आएगा वो, क्योंकि लाइफ मौका दे रही है। कह रहे हैं ना कि धरती गोल है, तो घूम के वो सारी चीज़ें वापस आती हैं। सिमिलरली वो क्वेश्चन हमेशा आपके सामने आएगा, और आप हर बार उसी चीज़ पे आके अटक जाओगे, और बिकॉज ऑफ हेजिटेशन आप किसी से वो चीज़ें पूछोगे। शर्म करना, झिझक है, हेजिटेशन है, ये सारी चीज़ें जिस दिन आपकी ज़िंदगी से निकल गई, उस दिन आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इन द सेंस बहुत सिंपल सी बात है, इतना सा काम करना है, ये हेजिटेशन पीछे छोड़ के स्टेज पे आना है, अपने आप से बातें करनी सीखनी है। हम क्या अपने आप के साथ कभी भी बात कर रहे हैं? आप डेली शीशा देख रहे हो, रोज़ सुबह तैयार होके आते हो, अच्छे बाल बाते हो, कपड़े ड्रेसअप वेल ड्रेसअप होके आ रहे हो। इन सारी चीज़ों के अलावा कभी शीशे के सामने 2 मिनट और भी तो खड़े हो? अपने आप से आंखें मिला के पूछो तो सही कि क्या मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं वो ईमानदारी से कर रही हूं, ठीक? क्या उस चीज के पीछे हमारा कोई गोल है? हम अपना एम सेट कर रखा है, और वो एम सेट अगर है तो क्या हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं? जिस दिन ये एनालिसिस आप अपने आप पे करने लग जाओगे, उस दिन आप अपने ऑटोमेटिकली सक्सेस होते चले जाओगे। क्लास में आपकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन बहुत अच्छी होती चली जाएगी, ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूसली होती चली जाएगी। इन सब चीज़ों में सिर्फ इतनी सी है, ऑनेस्टी फॉलो करनी है, हेजिटेशन शो ऑफ नहीं करना है कहीं भी।
नहीं आ रहा है पूछो। फिर भी टीचर नहीं बता पा रहा है या वो कोई और एक्सक्यूज दे रहा है इस चीज़ के पीछे या आपको दबाने की कोशिश की जा रही है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो सर पैसे दे रखे, आप पे कर रहे हो, ठीक है, यू आर माई सर्वेंट बोल सकते हो। टीचर खाली गुरु नहीं है, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, उनका फर्ज है कि वो आपको सिखाए। एक बच्चा ही एक टीचर को अच्छा टीचर बनाता है। जिस दिन आप पूछने लग जाओगे, ये चीज़ चेक करना कि आपके जितने भी टीचर्स हैं वो खुद से बहुत बेहतरीन हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप पे काम करके आएंगे। पता नहीं कल कोई बच्चा क्या पूछेगा, वो अपना लेक्चर जो है वो तैयार करके आएंगे, वो अपने लेसन प्लान्स पे बहुत अच्छे से काम करेंगे। और ये सारी चीज़ें सिर्फ बिकॉज ऑफ यू। अगर आपने पूछना शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी परफॉर्मेंस तो बढ़ेगी, 4 बच्चे और सीखेंगे। आपने एक दिन हिम्मत दिखाई है, दूसरा बच्चा जो नहीं पूछ पा रहा है वो भी मन ही मन थैंक यू करेगा, यार बड़ा बड़ा धन्यवाद, तूने पूछ ली, समझ में मेरे भी नहीं आ रही थी। ठीक, तो ऐसी चीज़ें जो हैं ये फॉलो करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे ज़रूर। ठीक है, तो इतना सही है। सर ने बहुत बहुत अच्छी बातें बताई हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में, और बहुत बढ़िया सा प्रोग्राम ये रहा है। एंड थैंक्स टू द मैनेजमेंट, आप लोगों ने हमें बुलाया, थैंक यू वेरी मच।